दोस्तों, मैं संध्या तिवारी अपने चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और हम बात करेंगे आज जर्नल की। जैसे कि जानते हैं कि कॉमर्स में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो जर्नल होता है। वो सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तभी हम आगे अकाउंटिंग में कुछ भी कर पाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे कि देखेंगे कि होता क्या है, जर्नल क्यों बनाते हैं, जर्नल का अर्थ क्या है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है। तो जब भी हम कोई व्यापार करें, छोटा करें, बड़ा करें, कोई भी चीज़ करें, तो हम अपने पास एक हिसाब किताब की पुस्तक रखते हैं, ठीक है, जिससे कि हम कुछ भी लेखा जोखा कर सकें। और उसको अगर हमें ध्यान ना रहे तो इसलिए हम उसको बुक बनाते हैं। बुक में लिखते हैं कि आज यहाँ से इतना माल आया, यहाँ गया, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को करने के लिए हम एक जर्नल बुक बनाते हैं, जिसके बहुत सारे नाम हैं। उसको हम मेमोरेंडम बुक भी बोल सकते हैं, वेस्ट बुक भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसको हम जर्नल भी बोलते हैं, लेज़र भी बोलते हैं, ठीक है। तो जर्नल और लेज़र ये बात की बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों करते हैं, ठीक है। हिसाब किताब लिखने के लिए करते हैं, ठीक है। ये शब्द आया कहाँ से, ठीक है। तो जर्नल शब्द आया है एक फ्रांसीसी शब्द ज्योर से बना हुआ है ये, ठीक है। ये फ्रांसीसी शब्द है। किससे बना है? फ्रांसीसी शब्द ज्योर से, ठीक है। अब इसका अर्थ क्या होता है? ज्योर शब्द का अर्थ होता है डे बुक, डायरी या लॉन्ग बुक। सबसे सिंपल सी चीज़ है डे बुक। जैसे आप लोग भी अपनी एक डे बुक बनाते होंगे, जिसमें रोज़मर्रा की चीज़ें आप लिखते हैं, ठीक है। तो आप अपनी बातें लिखते हैं, लेकिन जो व्यापार वाले लोग हैं वो रोज़मर्रा की उसमें डे बुक बनाते हैं, जो कि उसका लेन देन कितना हुआ है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, आज हमने कितना बेचा, कितना ख़रीदा, कहाँ से माल आया, कहाँ गया, ये सारी चीज़ें हम लिखने के लिए क्या बनाते हैं? डे बुक, डायरी या फिर लॉन्ग बुक, यानी कि जिसको हम जर्नल बोलते हैं, ठीक है। इसको लॉन्ग बुक भी बोलते हैं, ओके। ये तो हम जान गए कि क्या कहते हैं, जनरल शब्द क्या होता है, कहाँ से आया है, इसका मीनिंग क्या है, ये चीज़ें हमको समझ में आ गई, ठीक है। इसको हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि स्मारक पुस्तक, मेमोरेंडम बुक, ठीक है। मेमोरेंडम बुक के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्मारक पुस्तक, ओके। दूसरी चीज़ हम इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट बुक। वेस्ट बुक मिंटू से आपको पता है, रफ बुक जैसे हम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेस्ट बुक, ठीक है, जो हम रफ बुक करते हैं। हाँ, तीसरा नाम है इसका, क्या बोलते हैं इसको? जर्नल, ठीक है, जो कि हम जर्नल एंट्रीज जिसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, वो जर्नल हो गया, ठीक है। फिर है फोर्थ है आपका लेज़र। उसके बाद वाला स्टेप क्या हो जाता है? लेज़र, ठीक है। तो ये भले ही बाद में आता है, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ में आ जाती हैं कि हम बाकायदा उन सब चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। जर्नल में लेखा करने के लिए क्या क्या किया जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले जानना है कि जर्नल हम कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है, उसको क्या क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है ये हमको समझ में आ गया। सबसे पहले जो है कि ये फ्रांसीसी शब्द ज्योर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? डे बुक होता है, डायरी होता है, या लॉन्ग बुक हो, कुछ भी कह सकते हैं आप। या फिर इसको हम मेमोरेंडम बुक, स्मारक पुस्तक भी कह सकते हैं, वेस्ट बुक भी कह सकते हैं, जर्नल भी कह सकते हैं, लेज़र भी कह सकते हैं, ओके, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। आगे हम बात करेंगे कि जर्नल में लेखा करने के जो है रूल एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से अकाउंट होते हैं, कौन कौन से उसमें उसको कितने में डिवाइड किया गया है, ये सारी चीज़ें हमको जाननी होती है, ठीक है। सबसे पहले हम उसका रूल देखेंगे कि रूल क्या है। कोई भी चीज़ करने से पहले हमको उसका रूल पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि जर्नल बुक आया कहाँ से, किससे बना है, क्या है ये, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे क्या? रूल, ठीक है। और जर्नल बनाने को हम क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। इसके 3 स्टेप होते हैं रूल के, ठीक है। 3 खाते होते हैं, कौन कौन से होते हैं?
ये होता है आपका, सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ठीक, दूसरा होता है आपका रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। तीसरा होता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, क्या है ये पर्सनल अकाउंट? व्यक्तिगत, किसी व्यक्ति विशेष से रिलेटेड है ये, ठीक है, व्यक्तिगत खाता है। ठीक, रियल अकाउंट क्या है? ये वास्तविक खाता है। जैसे आपके इसमें क्या बोल सकते हैं, जो कोई वस्तु है, ठीक है, कोई संपत्ति है, ये रियल चीज़ें, ठीक है, तो इसको हम वास्तविक खाता बोलते हैं। ठीक, बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की। इम्पर्सनल क्योंकि ये बिल्कुल ही इम्पर्सनल, मतलब बिल्कुल भी पर्सनल नहीं है, और ये वास्तविक भी नहीं है। ये हमारा ना पर्सनल, हमारी पर्सनल यानी व्यक्तिगत चीज़ों से रिलेटेड नहीं है। ये किससे रिलेटेड है ना, कि ये हमारी जो व्यक्तिगत, सबसे पहले हम जानेंगे इसको बताने से पहले कि व्यक्तिगत खाते में भी जो होता है वो दो तरीके के व्यक्तिगत खाते होते हैं। एक तो ऐसा हो गया जैसे कि हम राम का खाता, ठीक है, श्याम का खाता, किसी कंपनी के मालिक का खाता, ठीक है, उसमें कंपनी अकाउंट भी जो आता है, जो कंपनी है वो भी व्यक्तिगत खाता है, ठीक है, कंपनी जो है वो भी एक व्यक्ति विशेष है, व्यक्तिगत खाते में आता है, ठीक है, जिसको हम कृत्रिम व्यक्ति यानी आर्टिफिशियल अकाउंट या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसको कि हम कंपनी खाता होता है, बीमा खाता होता है, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है, कृत्रिम व्यक्ति खाते में आ जाती है, ठीक है। बैंक खाता भी आता है इसमें, कॉलेज खाता आता है, फर्म खाता आता है, क्लब का खाता आता है, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं व्यक्तिगत खाते में। ये राम श्याम, इसका मालिक, ये सारी चीज़ें तो आपकी व्यक्तिगत है, लेकिन इसके अंदर भी है कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। ठीक है, तो कृत्रिम व्यक्तिगत खाता में क्या क्या बताया मैंने, जैसे कंपनी अकाउंट है, ठीक है, कंपनी अकाउंट है, बीमा अकाउंट है यानी कि इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस अकाउंट है वो भी आपका कृत्रिम व्यक्तिगत खाते में आ जाएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट है आपका, वो भी आपके व्यक्तिगत खाते में यानी कि कृत्रिम व्यक्तिगत खाते में आएगा, ठीक है, ये बैंक अकाउंट है, ओके। कॉलेज का खाता है वो भी आपका कृत्रिम है, ठीक है। उसके अलावा आप कोई फर्म चलाते हैं, ठीक है, फर्म तो वही सीधी सी बात है, फर्म है, कंपनी है, उसी में आ जाता है, फर्म है। आप क्लब चलाते हैं, उसका अकाउंट है, वो भी आपका व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल अकाउंट है, जो कृत्रिम व्यक्तिगत खाते के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें पर्सनल है, बट इनको लिखे जाते हैं अलग अलग तरीके से, डेबिट या क्रेडिट, इसको हम आगे बताएंगे। पहले ये जानना जरूरी है कि पर्सनल में क्या क्या चीज़ें आ जाती है। पर्सनल में आपका व्यक्ति विशेष तो है ही है, उसके अलावा आप जो भी कंपनी से रिलेटेड है, आपके जो इंश्योरेंस है, आपके जो बैंक अकाउंट है, आपके जो कॉलेज अकाउंट है, आपके जो फॉर्म एंड क्लब अकाउंट, ये सारी चीज़ें भी आपके क्या आ जाते हैं, पर्सनल अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे क्या, रियल अकाउंट, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि रियल अकाउंट में व्यक्ति विशेष से रिलेटेड ये नहीं है, आपकी कंपनी से है रिलेटेड उसी से, बट इसमें व्यक्ति विशेष का अकाउंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आपको कितना आपकी जो संपत्तियां हैं, जो भी वस्तु हैं उसके, ठीक है, फर्नीचर है, और इसमें चीज़ें आ जाएंगी, मशीनरी हैं, ठीक है, एसेट्स हैं, आपके जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी चीज़ें, मतलब कि आपकी जो भी पेटेंट है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी आपकी वास्तविक खाता में यानी कि रियल अकाउंट में आ जाएंगी। इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट होता है यानी कि आपने जितने भी लॉसेस है, जितने भी प्रॉफिट है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है आपके इम्पर्सनल अकाउंट में आ जाती हैं, ठीक है। ये क्या है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एक्रूड इनकम एंड लॉसेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ये इम्पर्सनल यानी कि पर्सनल नहीं है, बट ये कंपनी के उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। करते कैसे हैं, किया कैसे जाता है जर्नल एंट्रीज, ये जानना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हमको पता होगा कि क्या होता है ये पर्सनल अकाउंट, क्या होता है रियल अकाउंट, क्या होता है इम्पर्सनल यानी कि अव्यक्तिगत खाता क्या होता है, इसको हम बोलते हैं अव्यक्तिगत, ठीक है। इसको कहा जाता है अव्यक्तिगत खाता। इतना हमको समझ में आ गया कि जर्नल क्या होता है। सबसे पहले हमने बताया कि जर्नल शब्द जो है फ्रांसीसी शब्द जोर से बना हुआ है, जिसका मीनिंग क्या होता है, डे बुक, डायरी, लॉन्ग बुक, ठीक है। इसको हम मेमोरेंडम बुक भी बोल सकते हैं, वेस्ट बुक भी बोल सकते हैं। जर्नल लेजर जो है उसके बाद का स्टेप होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। कोई भी कंपनी जो है सबसे पहले जो चाहे वो बड़ा व्यापार शुरू करे छोटा करे, उनको ज़रूरत पड़ती है एक रफ बुक की, एक वेस्ट बुक की, एक मेमोरेंडम बुक की, एक डे बुक की, एक डायरी की, जिसको कि हमको लिखना है, ठीक है। नहीं तो अगर आगे जाके हमें याद नहीं रहेगी चीज़ें, लेन देन कितना हुआ, कौन क्रेडिटेड कौन डेबिटेड था, ये सारी चीज़ें, तो आगे के जितने भी आपको अकाउंट्स बनाने उसमें गलतियाँ हो जाती है। इसलिए पहला स्टेप जो है इसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ये जान लिया आपने कि इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, ठीक है। इसी के अंदर हम देखेंगे व्यक्तिगत खाता है जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, की ये करा कैसे जाता है, किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं, ये जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका पर्सनल अकाउंट क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल अकाउंट में किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो वेरी वेरी सिंपल है ये कि पाने वाला खाता ऋणी, देने वाला व्यक्ति का खाता धनी, ठीक है। यहाँ पाने वाला व्यक्ति है, जैसे मैं राम है, राम ने पाया, ठीक है। तो पाने वाले व्यक्ति का खाता, ये क्या हो जाएगा आपका, डेबिट, ठीक है। पाने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, डेबिट, यानी कि ऋणी हो जाएगा पाने वाले व्यक्ति का खाता। राम का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये पा रहा है, ठीक है। और देनदार हो जाएगा ये, और देने वाले व्यक्ति का खाता क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, धनी, यानी कि क्रेडिटर्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ तो हम व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट में पर्सनल लोगों का ही तो डेबिट क्रेडिट होगा। तो पाने वाला व्यक्ति जो है, जैसे कि राम है या श्याम है, वो डेबिट हो गया, और जिसने दिया, मान लो कि बैंक ने दिया, तो वो क्रेडिट हो गया। तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, तो वो उसका देय हो गया, ठीक है। बात करेंगे रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट में कौन धनी होता है, कौन ऋणी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि प्राप्त हुई वस्तु, प्राप्त हुई वस्तु या फिर संपत्ति जो भी है, ठीक है। तो प्राप्त हुई वस्तु या संपत्ति क्या करेंगे, हम उनको सेम है, डेबिट करेंगे, और दी हुई वस्तु उसको क्रेडिट करेंगे। वस्तु है या संपत्ति है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे क्रेडिटर्स और ये हो जाएंगे डेबिटर्स, ओके। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सेल्स अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो ये रियल अकाउंट हो गया। अब इम्पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे कि इसमें किसको ऋणी और धनी करते हैं, डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स होते हैं। जैसे व्यय व हानि खाता, ठीक है, व्यय हुआ यानी कि एक्सपेंसेस, ठीक है, या फिर लॉसेस, ठीक है। जितना भी व्यय हुआ, जितना भी लॉसेस हुआ, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डेब्टर्स, ठीक है। और जितने भी आपकी आय यानी कि इनकम हुई है और प्रॉफिट हुआ है, ये अकाउंट आपका हो जाएगा क्रेडिटर्स,
ओके, इतना समझ में आया कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट में हम इसमें खाते कैसे बनाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको ये नियम पता रहेगा कि भाई किसको हम डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, तो हम आसानी से अपनी जनरल एंट्रीज को बना सकते हैं और अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें फिर से मैं बता देती हूँ कि पाने वाले व्यक्ति का खाता क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, देने वाले व्यक्ति का खाता क्रेडिटर्स करेंगे। इसी तरीके से जो रियल अकाउंट बनाएंगे उसमें भी अगर आपको प्राप्त हुई वस्तु है या संपत्ति है, आपको अगर वस्तु प्राप्त हुई है या फिर संपत्ति प्राप्त हुई है, ठीक है, तो वो आपका डेप्टर्स होगा। ठीक है, और दी हुई वस्तु या संपत्ति होगी वो क्रेडिटर्स में आएगा। इम्पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे, अव्यक्तिगत खाते में क्या हो जाता है कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस है, आपके लॉसेज है, ये सारी चीज़ें सीधी सी बात है कि वो डेप्टर्स ही होंगे, वो ऋणी होंगे। ठीक है, और जितने भी आपके इनकम एंड प्रॉफिट अकाउंट है वो सारे ही क्रेडिटर्स है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो आज हमने बात किया क्या क्या कि क्या होते हैं पर्सनल अकाउंट, क्या होते हैं रियल अकाउंट, क्या होते हैं इम्पर्सनल अकाउंट, उसको कैसे बनाया जाता है। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, इसके आगे इसको कैसे बनाया जाता है और या फिर पर्सनल अकाउंट, इन सब के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी दूसरी क्लास में। ठीक है, तब तक आप इसको समझिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।